छावा की अनसुनी कहानी जिसे हर कोई नहीं जानता, भाग 2। प्रभु श्री राम के बाद सागर सेतु का निर्माण करने वाले पहले राजा छत्रपति संभाजी महाराज जंजिरा के हबशी सिद्धि कोकण के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। जब यह खबर छत्रपति संभाजी महाराज को मिली तो वे क्रोधित हो गए और कोंडाजी फरजत को एक गुप्त मुहिम पर भेजा। योजना थी जंजीरा के अंदर घुसकर बारूद के भंडार को उड़ा देना। कोंडाजी अपनी वीरता और चतुराई से सिद्धि हबशी की सेना में शामिल हो गए। कोंडाजी ने अपना काम सटीक किया था। योजना तय थी, अब केवल उनका एक इशारा और बारूद के गोदाम उड़ाते ही मराठा हमला कर देते। परंतु उनकी पत्नी की दासी ने विश्वासघात किया और योजना सिद्धि को बता दी। कोंडाजी पकड़े गए और वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह खबर छत्रपति संभाजी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने 20,000 सैनिकों और 300 जहाजों के साथ जंजीरा पर हमला कर दिया। मराठों की तोपों ने जंजीरा को हिलाकर रख दिया, पर समुद्र ने सिद्धि का साथ दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने समुद्र के इस उफान को देखा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने मावलों को सेतु बनाने का आदेश दिया। सभी मावलों ने समुद्र में सेतु बनाना शुरू किया। मावले पत्थर, लकड़ी, मिट्टी जो मिलता वह उठाते और सेतु के भराव में डाल देते। अब सेतु आकार ले रहा था और जंजीरा और सिद्धि के प्राण कंठ तक आ गए थे। वह हिंदवी स्वराज के सभी शत्रुओं को मदद की गुहार लगा रहा था, पर सभी छत्रपति संभाजी महाराज का क्रोध जानते थे। इस कारण पुर्तगाली, अंग्रेज, दक्खन की अन्य मुस्लिम राज्य कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। परंतु तभी औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज्य पर हमला करने के लिए अपनी सेना हसन अली नाम के सरदार के साथ भेज दी। औरंगजेब जानता था जंजीरा पर मराठों का भगवा ध्वज अर्थात समुद्र पर मराठों का एकाधिकार, इसलिए महाराज को जंजीरा अभियान छोड़कर राजधानी रायगढ़ लौटना पड़ा। परंतु यह युद्ध मराठा वीरता और बलिदान की अमर गाथा बन गया।